आपको सीखना है तो आपको टाइम देना होगा। आपको लगा कि इस कोर्स में कोई भी वैल्यू नहीं थी, मतलब आपको इस कोर्स से कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ओपनली कह रहा हूँ गाइस कि आप डेफिनेटली मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है कोर्स के पहले वीडियो में। तो हम सीखेंगे आज व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। इस कोर्स को बनाने का मोटिव यही है कि गाइस अगर एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी अगर इस कोर्स को देख रहा है तो उसे एकदम ईजी वे में, एकदम अंडरस्टैंडेबल वे में आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की दी जाए। इस कोर्स को एकदम बेसिक्स टू एडवांस लेके चलेंगे गाइस। हमें इस कोर्स में आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की दी जाएगी। आप ये कोर्स मुझसे ही क्यों सीखेंगे, तो इसका सिंपल आंसर है गाइस कि मार्केट में बहुत सारे पेड कोर्सेस है, लेकिन मुझे पता है एज ए बिगनर आपके पास पैसे नहीं होंगे वो पेड कोर्स को परचेस करने के लिए। तो ये कोर्स मैंने आपके लिए ही डिज़ाइन किया है। मतलब गाइस पेड कोर्स से ज़्यादा वैल्यू इस कोर्स में देने की मैं पूरा कोशिश करूँगा गाइस। एज ए बिगनर हमें प्रॉपरली पता नहीं होता गाइस कि सीक्वेंस वाइज सीरियली हमें कैसे कैसे जाना है, मतलब क्या क्या स्टेप्स रहेगी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो मतलब क्या रिसोर्सेज रहेंगे, हम कैसे सीख सकते हैं, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे सीख सकते हैं, मतलब जो ब्रोकर अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब क्या होता है, पूरी कंप्लीट रोड मैप आपको इस कोर्स में फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी गाइस। और आपको सिर्फ क्या करना है, इस कोर्स में बने रहना है गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ताकि पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगा कि इस कोर्स में कोई भी वैल्यू नहीं थी, मतलब आपको इस कोर्स से कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ओपनली कह रहा हूँ गाइस कि आप डेफिनेटली मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके पास पूरा हक होगा, बट कंडीशन यही है कि गाइज आप प्रीजज नहीं करेंगे। मतलब गाइज पहले आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं होगा। कोर्स पूरा देखने के बाद ही आप फीडबैक देख सकते हो। मतलब आपको जो करना है, आपका मन में जो आए फीडबैक कमेंट बॉक्स में वो पूरा लिख सकते हो। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस है गाइज जो कि आपको फॉलो करने होंगे। तो पहले तो आपको बी सीरियस गाइज, मतलब आप बेड पे लेट के किधर सोफे पे बैठ के ऐसा भी कोर्स नहीं देख सकते गाइज। आपको स्ट्रिक्टली क्या होना है, आपको एक पेन और कॉपी लेनी है और उसके बाद में एक प्रॉपर टेबल पे बैठ के, मतलब सिटिंग प्रॉपरली एक डेस्क पे बैठ के प्रॉपरली नोट्स बनाने, प्रॉपरली रनिंग नोट्स बनाने। अगर आपको पीपीटी का लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन गाइज हो सके तो आपने खुद के रनिंग नोट्स बनाए ताकि आपको ईजी वे में अंडरस्टैंड हो सके और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें रीच हो सके। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में हम देखेंगे कि स्कैल्पिंग होती क्या है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। तो पहले तो चलते हैं स्कैल्पिंग पे। स्कैल्पिंग मतलब बेसिकली होती क्या है कि आपने कुछ ही मिनट्स में अपना प्रॉफिट बना लिया और एग्जिट हो गए। मतलब कुछ ही मिनट्स में आप क्या करते हैं, मतलब आपने ट्रेड ले लिया अभी और क्या करते हैं, आपका प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आप तुरंत ही एग्जिट हो जाते हैं। मतलब विद इन मिनट्स में आप एग्जिट हो जाते हैं ट्रेड से, उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। इंट्राडे या फिर डे ट्रेडिंग गाइस, एज ए नेम डे ट्रेडिंग हमें सजेस्ट करता है कि पूरे डे में, मतलब हमारे स्टॉक मार्केट के हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट कब खुली हो जाती है, सुबह 9:15 को से लेकर 3:30 PM तक। इसके बीच अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इसके बीच आपने एंट्री की और बिफोर 3:30 के पहले आपने एग्जिट की, तो उसे इंट्राडे में काउंट किया जाता है गाइस। तो ये इंट्राडे होता है। स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है गाइस, बेसिकली जो ट्रेडर्स मार्केट में एक स्विंग आने तक का वेट करते, मतलब एक कर्व आने तक, मतलब एक स्विंग आने तक का वेट करते कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो उसी को स्विंग ट्रेडर कहते हैं गाइज। और उसके बाद हम आते हैं टाइप है गाइज पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर होते क्या है गाइज, मतलब एक आपको कुछ सालों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए वेट करना होता है, मतलब एक अच्छी सी पोजीशन आने के लिए उस ट्रेड में या फिर उस स्टॉक्स में, उसी को पोजिशनल ट्रेडर करते हैं गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग होती क्या है। उसके बाद हम चलते हैं, आई नो आपको एज अ बिगनर ये पता नहीं होता कि निफ्टी क्या होते हैं, बैंक निफ्टी क्या होते हैं, हमें ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, कौन से इंडाइसेस होते हैं, मतलब इक्विटी क्या होती है, कमोडिटीज़ क्या होती है, वो सारे को हमें कुछ नहीं पता होता। तो ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं, इसका आंसर है गाइस कि हमें 4-5 टाइप की ट्रेडिंग कहाँ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गाइस कि हम कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज़ मतलब गाइस हमें आप तो गोल्ड में कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, पेट्रोलियम में कर सकते हैं, एक्सेट्रा ये सारी कमोडिटीज़ में आ गए। करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं हम गाइस, इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स में आता है गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी, आपका फेवरेट बैंक निफ्टी जो आप सुनते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसमें ट्रेड करना होता है। लेकिन उसमें ट्रेड करना मतलब गाइस इंडाइसेस में ट्रेड करना। और ये इंडाइसेस क्या होती है, हमारे एक्सचेंज में होती है, मतलब स्टॉक मार्केट का एक एक्सचेंज होता है, उसमें एक्सचेंज में होते हैं हमारे इंडाइसेस। मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे बताऊंगा कि इंडाइसेस होती क्या है और एक्सचेंजेस होती क्या है। तो हमारे इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो सुबह 9:15 को शुरू होता है और दोपहर को 3:30 PM को खत्म हो जाता है गाइज। मतलब इसी स्लॉट में हमें ट्रेडिंग करनी होती है गाइज। ये इंडियन मार्केट मंडे टू फ्राइडे ऑन होता है गाइज, और सिर्फ सैटरडे और संडे को ही हमारे मार्केट क्लोज रहता है गाइज, मतलब उसको हॉलीडे होता है गाइज। 2 एक्सचेंजेस होती है,
एक होता है एनएससी और दूसरा होता है बीएससी। एनएससी मतलब गाइज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब गाइज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस एनएससी के अंदर लिस्टेड होती है बहुत सारी कंपनीज और बीएससी के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। ट्रेडिंग कहाँ करनी चाहिए, या तो हमें निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। एग्जैक्टली प्रॉपर निफ्टी में करना चाहिए या फिर बैंक निफ्टी में करना चाहिए। तो उससे पहले आप सीख लीजिएगा इसकी निफ्टी और बैंक निफ्टी होता क्या है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज ए नेम हमें सजेस्ट करता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी होती है गाइज, इंडिया की जो टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज होती है वो सारी, मतलब जैसे कि अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, टीसीएस हो गया, टेक की कंपनी हो गई, फार्मा की कंपनी होगी, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी होगी। टॉप जो 50 कंपनी होती है, इंडिया की लीडिंग टॉप 50 कंपनीज होती है, वो सारी निफ्टी 50 के अंदर इंक्लूड होती है। और ठीक उसी का अपोजिट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मतलब एज ए नेम हमें सजेस्ट करता है कि इधर जो टॉप्स इंडिया के बैंक्स रहेंगे वो सारे इंक्लूड रहेंगे गाइज। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, उसके अंदर बैंक इंक्लूड रहेंगे, मतलब एचडीएफसी, आईसीआईसी, कोटक, एसबीआई, वो सारे बैंक उसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। उन्हें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आपको सिर्फ निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए और बैंक निफ्टी में नहीं लेना चाहिए, निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ गाइज कि क्योंकि एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में वोलेटिलिटी कम होती है गाइज। वोलेटिलिटी मतलब किसी भी प्राइस का सडन चेंज होना, मतलब एक तो सडन ऊपर जाना या फिर सडन डाउनफॉल होना, मतलब नीचे गिरना प्राइस, वो सडन चेंजेस बैंक निफ्टी में ज़्यादा होते हैं गाइज, क्योंकि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होता है, वोलेटिलिटी किस में ज़्यादा होती है और क्यों वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, तो आई बटन पे लिंक है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसके बाद मुझे पता है कि आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको सीखनी भी है, लेकिन उसे क्या क्या लगता है, मतलब रिसोर्सेज क्या है ट्रेडिंग सीखने है। आपको पहले तो बता दूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको रियल मनी से ट्रेडिंग करनी है, तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। मतलब डीमैट अकाउंट मतलब कोई भी, अगर आपको बैंक में भी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको अकाउंट चाहिए होता है। ठीक उसी तरह अगर ट्रेडिंग करनी है आपको, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है। मतलब गाइज आप क्या करते हैं, एक्सचेंज में ट्रेड लेते हो, मतलब इंडाइसेस में, निफ्टी में ट्रेड लेते हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हो, लेकिन वो ट्रेड कौन से माध्यम से, बैंक अकाउंट से तो नहीं ले सकते ना। तो इसी के लिए हमें डीमैट अकाउंट की नेसेसिटी होती है, डीमैट अकाउंट की नीड होती है। तो डीमैट अकाउंट गाइज आप कोई भी ब्रोकर से निकाल सकते हो। मतलब गाइज आप स्टॉक हो गया, जोरदा हो गया, एंजलोन हो गया, वो सारे, ग्रो हो गया, धन हो गया, ये सारे ब्रोकर से गाइज, ये सारे बहुत अच्छे ब्रोकर से आ जाते हैं। मेन पॉइंट गाइज पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग होती क्या है गाइज, एज अ बिगनर हमें पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए, आपने सुना भी होगा। लेकिन पेपर ट्रेडिंग होती क्या है गाइज, पेपर ट्रेडिंग मतलब गाइज वर्चुअल मनी, मतलब हमें एक नकली मनी दिया जाता है। मतलब गाइज मनी मतलब पैसा, नकली पैसा दिया जाता है एक पर्टिकुलर ऐप पे, जैसे कि बहुत सारे प्ले स्टोर पे ऐप से, फ्रंट पेज, वर्चुअल ट्रेडिंग, न्यूटा, ये सारे ऐप पे क्या करते हैं, हमें एक 10 लाख, 1 लाख वर्चुअल ट्रेडिंग दिया जाता है। वर्चुअल मनी मतलब गाइज नकली पैसा। नकली पैसा मतलब आपका रियल पैसा नहीं लगा होता है वहाँ पे। आप ट्रेड कर सकते हो, सेम ओरिजिनल ट्रेडिंग की तरह आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका ओरिजिनल पैसा नहीं रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं चार्ट हमें देखते कहाँ पे है, वो सारे डाउट्स भी आते रहेंगे, वो चार्ट हमें देखते कहाँ पे है। अगर आपको भी यही लगता होगा कि वो चार्ट कहाँ पे देखते हैं, तो इसके लिए एक वेबसाइट है गाइस जो कि बेस्ट वेबसाइट, तो उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे हमें चार्ट्स देख सकते हैं और उस पर इंडिकेटर्स भी लगाया जा सकता है। और वो सारे टर्म्स में आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे करके आने वाले कोर्स वीडियोस में कि इंडिकेटर्स होते क्या है, हमें कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए, मतलब हम कब ट्रेड करना चाहिए, हमें एंट्री कब लेनी चाहिए, हमें एग्जिट कब लेना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए, हमें टारगेट कहाँ पे होते हैं। अगर आपको सीखना है तो आपको टाइम देना होगा, अगर ऊपर से भी जानी होती तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हो। और अभी अभी में सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था, आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपरली एक प्रैक्टिकल करके, मतलब लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। इसमें आपको मतलब स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, मतलब चीज़ें कैसे होती है, पैसे कितना लगाया जाता है और कितना कमाया जाता है। एक लॉट, मतलब लॉट में क्या होता है, मतलब आपने अगर निफ्टी में ट्रेड किया और उसके चार्ट भी कैसे देखना होता है और ट्रेड भी कैसे देखना होता है। वो रेड ग्रीन में पीएनएल आता है, पीएनएल मतलब प्रॉफिट और लॉस आते हैं, वो सारा कैसे देखना होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, इमोशन को कंट्रोल कैसे करें, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स के पूरे प्लेलिस्ट में आपको बता दूंगा। तो आपको सो गाइज दिस मच फॉर टुडे। अगर इस कोर्स से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में पूरी एक एक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि लाइव जाके कि कैसे कैसे होता है। तो अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। सो दिस मच फॉर टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच।